राम राम जी, कैसे हो आप सब। आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ पिछिमा में स्वागत है। तो दिन है आज शनिवार और इस टाइम पे शाम के 3:30 हो चुके हैं। 3:35 हो चुके हैं जिस टाइम से मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट किया है। तो बस यही चल रहा है और एक मौसम खराब है ना, तो इस कारण से ना काम हो रहा है। ये जरूरी के काम मुश्किल से निमट रहे हैं क्योंकि 3-4 दिनों से बहुत खराब है मौसम। और आज तो बहुत तेज़ बारिश आई हुई है। इस टाइम पे भी बारिश चल रही है, दिखाऊंगी मैं आप लोगों को। और किस किस के यहाँ पे है ये बारिश ज़रूर बताना। तो अभी बस मैंने सोचा कि चलो चाय बनाने के लिए मैं उठी थी, अपना जो व्लॉग है ना वो भी स्टार्ट कर लेती हूँ। क्या कर दिया, धोया था ये एरिया सुबह में, तो सारे जो प्लांट्स हैं वो उठा करके रख दिए थे दीवारों पे। और ये था कि फिर बाद में रख देंगे हम इनको यहाँ पे बारजे के नीचे, लेकिन बारिश आ गई, रख ही नहीं पाए। तो वैसे तो ठीक है, बारिश तो देखो प्लांट्स के लिए बहुत अच्छी होती है। पानी हमने इसमें दे नहीं रखा था तो इतनी कोई दिक्कत नहीं है। फिर बारिश बंद होने के बाद रखेंगे हम इनको नीचे, क्योंकि रात में धुंध पड़ती है ना, इसलिए। तो बहुत ज़बरदस्त बारिश हो रही है भाई, और काफ़ी टाइम हो गया बारिश होते हुए। बहुत तेज़ हवा चल रही है, आवाज़ आ रही थी। मैं लेट गई थी थोड़ी देर के लिए क्योंकि कुछ काम तो करना नहीं था। कपड़े वैसे तो मशीन भरी हुई है कपड़ों की, लेकिन कैसे धोऊं, सुखाऊंगी कहाँ पे। तो अब चाय बना करके पीऊँगी और फिर इनके लिए जो लड्डू है वो बनाऊँगी। तो चलो चाय बना लेते हैं। पतीला पता नहीं यहाँ पे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा यहाँ पे ना। यहाँ पे पतीला है क्योंकि हमारे सारे बर्तन धीरे धीरे टोटली जो बर्तन है वो नीचे चले गए हैं। बस कुछ कुछ बर्तन रखे हैं यहाँ पे, और ना नीचे जा सकते बारिश में, लेकिन जाना पड़ेगा चाय के लिए। तो जरूर जाना पड़ेगा। वैसे तो क्या पता ना है, नहीं पतीला ही नहीं है तो चाय किसमें बनाऊंगी। तो देखते हैं, फिर नीचे ही चलते हैं, कोई इलाज है ही नहीं। और ये देखो एक ग्रास मेट है ना, ये भी दे दी अंदर करती हूँ मैं इसको, और ये बाहर कर रखी थी। सारे पायदान भीग गया तो फिर वो अंदर पैर लग लग के जाएंगे। तो देखो यहाँ पर क्या चल रहा है। मेरी माँ तो लेट रही है, टीवी देखा है, और आराध्या और जय लाग रहे थे डांस करना, लेकिन जय तो देखा नहीं, मम्मी का हाथ में फ़ोन है, अट गया था क्योंकि ये कुछ भी काम कर रहा हो, वीडियो बनाने स्टार्ट कर दो उसने तुरंत छोड़ दिया करना। और ये भी अपना लागे रही है, इसने तो भाई शौक ज़्यादा है डांस का। और पता नहीं ये सीखा है कहाँ है। मैं सोचू थी हमने तो आज तक भी नहीं आंदा, बस नू है ठीक ठाक हाथ पैर मार लें, अपना टाइम पास कर लें, पर नू तो कोनी भाई। जैसे गाने के जो बोल हुए हैं उन पर स्टेप तो कोनी इतने करने आंदे अच्छे थे। शायद ये चीज़ इसके अंदर से ही आती है, क्योंकि बच्चे को अगर सिखाई जाए ना, जैसे घर पे भाई कोई सिखाता हो या फिर कोई जैसे क्लास वगैरह लगवा देते हैं डांस क्लास, तो कुछ भी इसका ऐसा सिस्टम नहीं है। वैसे ही देख देख करके बस करती रहती है ये। और अब आ गई मैं ऊपर, चाय बना करके मेरी माँ को दे आई थी, तो चाय पीऊँगी। और साथ में जो खोआ है उसके लड्डू हैं, तो आप लोग भी खा लीजिए। और यहाँ पे मास्टर जी सोए हुए हैं क्योंकि काम तो इनको है नहीं भाई, स्कूल की छुट्टियां हो गई तो आराम से अभी ये सोएंगे ही, और क्या करेंगे। तो यहाँ पे ये सामान मंगवा रखा है मैंने, इसमें सारा और जो लड्डू बना रहे हैं उसी का सामान है। ये है चने, 1 किलो बोला है, 1 किलो ही लेंगे। खाने होंगे चने, खाने कटोरी ले ले फिर बात। यहाँ लेके आया, इसको देखो डालना फिर ज्यादा। और इसमें है काजू, ये बादाम है, और ये मैंने मंगवाया था गोंद। ये शायद 250 ग्राम लेकर के आ गए हैं, तो 101 ग्राम डालूंगी मैं, ज्यादा नहीं डालूंगी। गोंद से ना जो पूरा मिलता है वो भी आ जाता है फिर लड्डू में, और ये पन्नी आ जाएंगी काम, क्योंकि कई बार देंगे। तो जो काजू बादाम थोड़े से ज़्यादा, मतलब सारे मैं नहीं डालूंगी, जितने मैंने मंगवाए हैं थोड़े से मैं ही, मेरे पास जो कांच के छोटे छोटे से जो जार है ना उनमें डाल करके रख दूंगी, और जितने मुझे चाहिए हैं लड्डू में डालने हैं वो मैं इन कटोरियों में डाल लूँगी।
और जैसे जो गोंद है वो भी ज़्यादा था तो वो भी मुझे कम ही डालना था, फिर कभी काम आ जाएगा, क्योंकि सर्दियों में तो ना हम ऐसी वैसी चीज़ें बनाते ही रहते हैं इसलिए। ठीक है ठीक है, उसमें ले ले, उसमें ले ले। ऐसे मुट्ठी नहीं भरते इनकी, गंदा बच्चा। ऐसे ले ले बस, बाजे। और ये जो स्टॉल मैंने ओढ़ रखा है इसके लिए मैंने दिखाया था तब भी कमेंट आए थे, बाद में भी आए हैं। जब भी मैं इसको ओढ़ती हूँ तो 1-2 कमेंट वीडियो पे आता ही आता है कि आपने स्टॉल कितने का लिया था। तो मेरा ये 450 रुपये का आया था, और बाकी आपको थोड़ा बहुत कम ज़्यादा भी मिल सकता है। कम तो नहीं मेरे हिसाब से, लेकिन ज़्यादा मिल सकता है क्योंकि मैंने थोड़ा ये जान पहचान में से लिया था इसलिए। और अब यहाँ पे जो चने हैं उनका जो हम एक्स्ट्रा जो छिलका है ना वो उतार लेंगे, और जो थोड़ा बहुत इनके ऊपर लगा हुआ है वो रहने देंगे। मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल आपको एक एक चने का ही जो छिलका वो उतारना है, अगर थोड़ा बहुत रहता है तो भी कोई बात नहीं है। तो इस तरह से उतार करके, और ये जो मिक्सी का जार है इसमें डाल करके हम इसका जो मतलब पीस लेंगे इसको। तो यहाँ पे देखिए जो चना है ना वो पीस लिया है, ये देखो इसमें डाला था या नहीं, तो दोनों बर्तनों में हो चुका है। और घी ले लिया है, ये बूरा रखा हुआ है, जींद का प्रसिद्ध बूरा, तो खांड वाले नहीं होगा ये ना, मैंने चीनी पीसी क्योंकि ये बहुत दिनों का रखा हुआ है तो यूज भी हो जाएगा। और काजू ले लिए हैं, गोंद ले लिया है, और जो बादाम है वो ले लिए। तो अब कढ़ाई में घी डाल लेंगे, ठीक है, थोड़ा सा ही डाल लेंगे हम। और आप इसके अंदर मखाने भी मिला सकते हैं, जो मखाने होते हैं देखा होगा आप लोगों ने बहुत बार, अब मेरे पास नहीं है, खत्म हो गए हैं। और किशमिश भी अगर मिलाना चाहते हो तो मिला सकते हो, लेकिन बट मेरे पास रखी हुई है, लेकिन मेरे को नहीं लगा भी किशमिश अच्छी लगेंगी। और अभी याद आ गया आप लोगों से बता रही थी, तो साथ में मुझे ये जो सौंठ है ना ये भी मैं पीसूंगी, क्योंकि मैं जो सौंठ का पाउडर है वो भी मिलाऊंगी। वैसे तो मैंने पीस कर मिलेगा एक डिब्बी में पिसाया, क्योंकि मैंने पीसा था, तो वो देखूंगी वो मिल गया तो वो ठीक है, नहीं तो फिर इसमें पीस के सौंठ का पाउडर भी मिलाऊंगी, ठीक है। तो घी हमारा गर्म हो चुका है, और सारे जो भी हैं ड्राई फ्रूट वो अकेले अकेले रोस्ट करेंगे जितने भी आपके पास हो, क्योंकि क्या होता है ना, अब जैसे बादाम है उनको टाइम लग जाता है, काजू जल्दी हो जाते हैं, तो सारे एक साथ ना डालें। आप अखरोट भी डाल सकते हैं, वो आपके ऊपर है भाई आप इसको कितना हेल्दी बनाना चाहते हैं। बट मेरे पास काजू और बादाम ही है। गोंद मैंने मंगवाया था भाई, थोड़ा सा अच्छा भी होता है गोंद वैसे भी, और कुरकुरापन सा भी आ जाए लड्डू में। और जो सौंठ का पाउडर है वो डालूंगी, तो ये चीजें मैं डालूंगी। तो यहाँ पे देखिए हमारे जो बादाम हैं वो रोस्ट हो चुके हैं और निकाल लिए हैं। अब डाल दिए हैं काजू। घी ज़्यादा गर्म हो चुका था तो काजू होने में तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा, बस डाले थे और निकाल लिए। और अब यहाँ पे जो गोंद है उसको भी हम पका लेंगे, मतलब फूल करके ये मोटा हो जाएगा और बहुत अच्छा लगता है। जैसे ये अब घी में हमने कर लिया है ना, तो खाते हैं तो बड़ा मज़ा आता है। किस किस को अच्छा लगता है ये ऐसे। तो यहाँ पे हमारा जो गोंद है वो भी हो चुका है और वो भी निकाल लिया है, क्योंकि गोंद से जो हड्डियाँ हैं ना वो भी मजबूत होती हैं, और वैसे लड्डू में भी जो कुरकुरापन है ना क्रिस्पी हो जाते हैं। तो अब घी डाल करके हमने जो मतलब भुने हुए चने का जो आटा है वो डाल लिया इसके अंदर, और घी हम साथ साथ में डालते रहेंगे जितने की हमें ज़रूरत होगी, क्योंकि शुरू में अगर हम ज़्यादा डाल देंगे तो भी अच्छा नहीं है। कम लगे तो आप बाद में डाल लेना साथ साथ में ही। तो अब मैंने 2 बार में इसको भूना था, क्योंकि एक बार में मुझे ये लग रहा था कि कहीं ज़्यादा ना हो जाए कढ़ाई में, अच्छे से मैं ना चला पाऊँ। तो एक बार का मैंने निकाल लिया है और अब दोबारा से घी डाल करके अब ये जो आटा है इसको भी हम भून लेंगे। वैसे तो बेसन के लड्डू भी अच्छे बन जाते हैं, लेकिन बेसन को ना काफ़ी टाइम तक पकाना पड़ता है, बहुत टाइम लग जाता है। मैंने बनाए थे पिछली बार बेसन के लड्डू भी, तो उसमें बहुत टाइम लग गया था, क्योंकि गैस को हम तेज़ नहीं कर सकते और धीमी आंच पर फिर टाइम ज़्यादा लगता है, और एक फिर अगर कच्चा रह जाए ना तो फिर वो टेस्ट नहीं आता। इसलिए तो आप भुने हुए जो चने के बनाएंगे ना तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता इसको, तो बस वैसे ही जैसे घी में थोड़ी सी देर ही चलाना पड़ता है, कोई खास ये नहीं कि भी हम इसे इतना ही टाइम देना भूनना है, ऐसा कुछ नहीं है। तो बहुत अच्छे लगे मेरे को, फर्स्ट बार मैंने बनाए थे और फर्स्ट बार में ही बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे बने, इतने टेस्टी थे, इतने टेस्टी लड्डू मैंने कभी किसी भी चीज़ के नहीं खाए। जैसे हम गोंद वगैरह डालते हैं, धनिया भी डाला है, मेरी माँ ने कई चीज़ें डालते हैं ना, तो मुझे किसी भी चीज़ के लड्डू इतने पसंद नहीं आए जितने मुझे ये लड्डू पसंद आए।
तो अब यहाँ पे जो आटा है वो उसको भून लिया अच्छे से घी में, और जो गोंद था उसको भी हमने मतलब पीस लिया था, और जो काजू बादाम है दरदरा सा, बिल्कुल बारीक नहीं किया, दरदरा सा मतलब मोटे मोटे से टुकड़े रखे, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे लगते हैं जब ये आते हैं तो कोई भी चीज़ हम खाते हैं उसमें हो तो आटे को हमने अच्छे से घुमा लिया इसमें क्योंकि घी था। और अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ सौंठ पाउडर। सौंठ पाउडर मुझे वैसे ही मिल गया था पिसा पिसाया हुआ, वैसे सौंठ रखी हुई थी, अगर ना मिलता तो मैं पीस भी लेती। तो वो आपके ऊपर, आप इसमें क्या क्या डालना चाहते हैं, ठीक है ना। तो आप मखाने डाल सकते हैं, बादाम अखरोट डाल सकते हैं, और भी कोई चीज़ अगर आपका मन है तो आप डाल सकते हैं। बहुत हेल्दी लड्डू होते हैं, और ख़ासकर से उन लोगों के लिए जिनमें खून की कमी होती है, स्टेमिना कमज़ोर होता है, तो उनके लिए तो बहुत ही अच्छे होते हैं। और गर्मियों में बोल रही हूँ, सॉरी, सर्दियों में ऐसी ऐसी चीज़ें ना हमें डाल करके खा लेनी चाहिए, क्योंकि गर्मियों में तो इतना नहीं खाया जाता है। सर्दियों में जैसे हम दूध के साथ, गर्म दूध के साथ ले लें सुबह शाम, तो अच्छे होते हैं। और बस अब यहाँ पे सारी चीज़ें डाल ली हैं, और अब इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी सारी चीज़ों को, लेकिन अभी जो मीठा है वो नहीं डालेंगे। तो अब ठंडा हो चुका है, और अब हम इसके अंदर डाल देंगे जो मीठा है हमारे पास वो। तो मैंने अंदाजे से डाला था, लेकिन मैंने चख कर के देखा था तो बिल्कुल सही था। आप चख कर के भी देख सकते हैं, अगर आपको कम मीठा लगे तो आप थोड़ा सा और ज़्यादा डाल सकते हैं, लेकिन शुरू में कम ही डालें। और मैं अगर अंदाज़ा बताऊं तो लगभग 700 ग्राम जो मीठा है वो मैंने डाला इसके अंदर। 1 किलो चने थे तो 700 ग्राम घी लगा है, और 700 ग्राम ही जो मीठा है वो लगा है इसके अंदर। क्योंकि घी भी 1 किलो घी मैंने लिया था, उसमें से थोड़ा सा ही घी बचा है, क्योंकि ज़्यादा लग जाता है घी। राम राम जी, कैसे हो आप सब। आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में हार्दिक स्वागत है। और आज आप देख रहे हैं भुने हुए जो चने होते हैं उनके लड्डू बनाए जा रहे हैं देसी घी के। बहुत स्वादिष्ट होते हैं और स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभदायक होते हैं, और सर्दियों में खा लेने चाहिए। सर्दी हो या गर्मी खा लेने चाहिए। पापा, हाँ बेटा, लाडू मैडम भी देवत ना लाडू स्कूल में। मेरी बात सुन, लाडू खा लिया नहीं? खा लिया नहीं लाडू? मैडम है नहीं, मैडम इसने स्कूल में लाडू देवा है और भी खाना है रोज। कटोरी पड़ा रखा है, कटोरी लिया इसमें खाओ, तवा लिया, और पूरा लाडू मांगा यू, आधा कौन मांगता। आधी तो कोई भी चीज को नहीं, आधी तो होगी तो भगा ही देगा, और कब्जा करने की कोशिश करे। बहुत तो है ये। इसमें तो थोड़ा सा ये बस बाबू एक बार हाथ धो के आधी आगे पटेंगे वो कर दे। हाँ चढ़ा दिए लाडू तो चैन जय भोग लावा अपना तो सारी चीजें। तो यहाँ पे देखिए हमारे जो लड्डू हैं वो बन करके तैयार है। ये लीजिए, आप लोग भी खा लीजिए, ठीक है। तो अब हम डाल देते हैं ये कांच का जो मर्तबान है, वो मेरे पास खाली रखा हुआ था, मैंने सोचा कि चलो इसमें डाल करके रख देते हैं। तो पिछली बार भी जनवरी के महीने में मैंने बहुत सारी चीज़ें बनाई थी। 10 तारीख में मैंने बेसन के लड्डू बनाए थे, और मुझे अब भी याद है 11 तारीख में वो वीडियो गई थी। 12 तारीख को मैंने जो राम लड्डू होते हैं, फेमस राम लड्डू हैं, वो बनाए थे चटपटे। तो वो भी बहुत अच्छे बने थे, लेकिन उनमें ना मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है भाई। चटनी बनाओ 2 तरह की, फिर वो लड्डू बनाओ। और फिर उसके बाद 13 तारीख में हमने मावा निकाला सुबह के टाइम पे, और शाम के टाइम पे मैंने बर्फ़ी बनाई थी तिल की और मावे की। तो 3 चीज़ें मैंने लगातार बनाई थी। बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब भी हम कुछ नया ट्राई करते हैं। तो ये लड्डू भी मैंने फर्स्ट बार ट्राई किए और बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। तो आगे जब भी मन करेगा ज़रूर बनाएंगे। बन दिए हैं मैंने इसे ना 3-4 होने चाहिए डिब्बे, और 3-4 डिब्बे में एक मैं जो करिए डाल दूँगी बढ़िया, एक मैं के एक में और 4 डिब्बे में अलग अलग लड्डू होने चाहिए, है नी? होने चाहिए लड्डू। ये दादी ने दिया, ये दादी ने। तो बाकी सब ने चख लिए हैं, मैं मेरी माँ रह रही हूँ, और बच्चे भी मांगेंगे फिर करना है। तो नीचे लेके जाऊंगी भाई,
तो इब नीचे आ गए हैं और मेरी माँ बना देगी रोटी, मैं इतने बना दूंगी चटनी। मेरे काका खातर हमने करेले की सब्जी बना दी थी, तो दो सब्जी मुश्किल हो जाए और फिर लेट हो गए थे और बारिश का मौसम, तो हमने सोचा कि चलो आज चटनी बनावा सब्जी की, रहने दें टाल। साढ़े 600 का है कई लिए थे दे 2-3 कुलड़े लिए, एक वाले 4-5 कासर लिए थे माटी के। एक जन्मदिन खा गया यू। एक चूल्हा लिया। फिर ये कदे भी ना लेना वो कुलड़े दंद साग बनावा तो दरे पक्के नहीं को नहीं लिया दीदी आई। ये बताइए तो कहां रहे हैं इस दिन का के मैं वो पंद्रह जब तो नु है करता आई की ते पाजे मिट्टी की बर्तन आए ई तो जमाने जड़ा जावे नहीं पर कुसा मको भी मरी दे कंदरे पावे सारे मिट्टी के बर्तन जग ले टोपी ले कुकर ले हां कुकर ले डेक्ची ले फ्राई पैन ले सारी चीज है माटी की। डेक्ची तो अपन वो ये दरी अपने डेक्ची स्लैब पे हाँ है अपना तो ऊपर दरी दो ऊपर अपना मैं ऊपर पेंट करके धरा के 3-4 टूकरे ऊपर दरी है। ये तो इसका गरम कर रहा है दूध भी दया करना है मिट्टी का उसमें दूध तो सिल्वर के डेक्सन धरते हो मैंने तो भी निकाल ले करते गए वो आपके टाइम में तो आए लिए था ये डेक्चे पेक्चे है नहीं ना कड़ोनी अंदर है पर दे लगे कदे दरे ये लगता रहे करते मन भी सोच दिया 7 बिलियनिया में दूध आया करता अपना। हां इतना कितनी नाइस की सुमन हाथ भी लोनी दूध भी हम देखो 11 मैस दूध दे कर दी। सुमन या बिलोनी या सन अपना बड़ी टंकी एक यार एक या छोटी 2 बड़ी थी मैं बिना रह के इतने मामा ये 3 लिए थी मैं पूरा अपने यार एक जो यहाँ पे सिर में देनी 11 में 12 मैस दूध दे कोई मैं सास मैस हो करती अपने करुणा के साथ गेरे करते सवेरे चढ़ आंदी लड़िया दे चरण में तो वो नहीं रंग रोज पैर तक के सवेरे ले जाता बेचारा काम बड़े नहीं कौन वेरा था किसे डांग रोंदी नु अब भी लोड़ा तो से अलग कर दे यार रही लाले बिजली वाली गल है ना पैसा थे भी लोई कर देने तो फिर होई दिया तो 500 सी सुन भी अच्छा हो रहा था जी ले और आपने चून भी पीस छोड़ा ने हम तो तेरा पीस हाथ गल और तेरा पीस चल 5 किलो बाजरा काटी दे दिया। तो चलो आज के व्लॉग में इतना ही, काफ़ी लंबा हो गया व्लॉग और बस अब आप लोग भी खाना खा लो। गरम गरम बाजरे की रोटी चटनी लासी भी थी, दूध भी था, दही भी थी, जिस भी चीज़ के साथ जिसका भी मन करे। तो फिर मिलूँगी अपने अगले व्लॉग में, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो फिर बाय बाय।